अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप होस्ट मोहम्मद सदीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। इस वक्त हमारे साथ हैं सालेह ज़फ़र साहब, जो पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में इनका एक नाम है सहाफ़ती दुनिया में, और इनको जाना जाता है। एक बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। दी न्यूज़ और जंग में एक अरसे दराज से काम कर रहे हैं, और हुकूमती सतह पर भी इनका बड़े एक गिरफ्त है। और पोलिटिकल बेस पर अगर देखा जाए तो इनसे ज़्यादा अंदर की खबर बहुत कम लोगों के पास होती है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में सियासी, क्योंकि एक तरफ तो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और सेनेट के इलेक्शन के दौरान ही KPK में एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है, और साथ साथ जो हमारे पास जो खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल सामने आ रही है और खतूत लिखे जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम सालेह ज़फ़र साहब से पूछेंगे कि सर आपका क्या तज्ज़िया है, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? सर, गुजारिश ये है सदीक अंज़र साहब के कौमों की ज़िंदगी में, तारीख़ में बैड पैच आते हैं, बुरा वक्त आता है। अच्छा वक्त तो खैर हर एक तमन्ना करता है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बैड पैच में से हम गुज़र रहे हैं। एक ऐसे बहरानी दौर में से गुज़र रहे हैं जिसमें ज़िंदगी का हर शोबा मनफी तौर पर मुतासर हो रहा है। इसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, इसमें अदलिया भी शामिल है, इसमें सियासत भी शामिल है, और मईशत का तो हर शख्स को पता है, हर शख्स का रोना रो रहा है। आपने जिक्र किया सेनेट के इलेक्शन का। पाकिस्तान की तारीख में सेनेट के इतने बुरे इंतखाबात कभी नहीं हुए। देखिए, सेनेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है मुल्क की तमाम इकाइयों को। मुल्क की एक अहम इकाई जो है, अगर उसकी नुमाइंदगी ख्वाब से भी कम हो तो ये किस तरह मुमकिन है कि जब वफाकी मामलात सेनेट में ज़ेर बहस आएँ तो उनका नुक्ता निगाह वहाँ पर पेश किया जाए। और अभी कोई आसार भी दिखाई नहीं देते कि बहुत जल्द मुस्तक़बिल करीब में सेनेट का ये जो KPK में इशू चल रहा है, इसको कोई रिजॉल्व किया जा सकेगा, क्योंकि अब तक वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो और उनकी अपोजिशन आपस में डैगर ड्रॉन है, और एक दूसरे के मौक़िफ़ को शिकस्त देने के लिए उन्होंने ज़िंदगी और मौत का सवाल बनाया हुआ है। सालेह ज़फ़र साहब, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है कि ये पाकिस्तान में जो सियासी सूरत है, बिलखसूस सेनेट के जो इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल सामने आती है कि यहाँ ख़रीदो फरोख्त का एक बाज़ार गर्म होता है, और इस वक्त यही सूरत हाल है। इस हवाले से बताएँ कि क्या वाकई ही ख़रीदो फरोख्त हो रही है? अगर ख़रीदो फरोख्त से कोई सेनेटर बनता है तो वो क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल कराएगा? इस हवाले से बताइएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो सेनेट का इंतखाब है ये काफ़ी बदनाम है इस लिहाज से कि इसमें बड़े पैमाने पर ख़रीद फरोख्त होती है। जिन लोगों को माशरे में, जिन लोगों को हुकूमत में एक अपना सुर नफूज़ बनाना होता है, अपनी क्लाउड बिल्डिंग करनी होती है, वो सेनेट का रास्ता इख्तियार करते हैं। सेनेट की मेंबरशिप लेने का मतलब ये हुआ कि उनको हुकूमती आला ईवानों में दस्तरस हासिल हो जाएगी, अदलिया में उनको राह रस्म उसवार करने का मौका मिलेगा। तो चुनांचे देखा यह गया है कि माजी में जो लोग माफियाज के नुमाइंदे होते थे वो सेनेट में अपने लिए जगह पैदा करने की कोशिश करते थे, और सेनेट में जगह पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक या तो आप अरकान के साथ आपकी साज़बाज़ हो, या फिर यह है कि उन सियासी जमातों के साथ आपका कोई ऐसा ताल्लुक़ हो कि वो आपको नवाज सकें, और सियासी जमातों ही के कहने पर अरकान वोट देते हैं। ये अच्छा इत्तेफाक है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए खुफिया राय शुमारी होती है, और खुफिया राय शुमारी के ज़रिए अरकान को ये मौका मिलता है कि अपने पसंद के मुताबिक वोट डालें। जी अच्छा सर, ये बताइए कि अंदाज़ा कितना है कि एक सीट कितने में फ़रोख्त होती है यहाँ पाकिस्तान में सेनेट की? गुज़ारिश ये है जी, जो पिछला इंतखाब हुआ था उसमें तो लोग 50 करोड़ से लेकर 2-2 अरब रुपए की बात करते थे। मेरा ख्याल है इस मरतबा ये भाव ताव जो है वो कुछ मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है, लेकिन बात जिस तरह महंगाई बढ़ी है इस तरह सेनेट के अरकान की जो कीमत है उसमें भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। यह भी आपको चंद दिन में पता चल जाएगा कि अगर ये ख़रीदो फरोख्त जो है इसमें सौदा कितने में तय हुआ हर रुकन। अच्छा, ये बताइएगा सालेह ज़फ़र साहब, आप क्योंकि जब से पाकिस्तान की सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है उसी वक्त से आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, ये बताएं कि ये जो रकम दी जाती है इतनी भारी, 2 करोड़, 2 अरब, 2.5 अरब,
3 अरब 5 अरब तक, ये कौन सरबराह सियासी पार्टी को दी जाती है या MPs को दी जाती है? अर्जिया जी, हिस्सा बक़दर जुस्सा होता है, अरकान को भी मिलता है, बिकॉज अरकान जो हैं वो असम्बली के दहलीज तक पहुँचते हैं भारी अखराजात करके, उन्हें भी अपने अखराजात पूरे करना होते हैं। और जो पार्टियों के लीडर हैं, जो मैं नहीं कहता कि हर पार्टी का लीडर यही कुछ करता होगा, लेकिन बाज़ पार्टी के लीडर जो है वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए इस रकम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो एक नफ्सा नफ्सी का एक माहौल पाकिस्तान में पैदा हो गया है ओवर द ईयर्स, जिसमें इंसान की कोई कदर नहीं है, किसी अखलाकियात का कोई मयार नहीं रह गया, कोई शराफत और कोई संजीदगी, मतानत, किसी का इल्म, किसी का हिलम, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। हर चीज़ जो है वो पैसे में तोली जाती है, और उसी मीज़ान पर ये लोग भी पूरे उतर रहे हैं बदकिस्मती से, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, जिनको हम रहनुमा कहते हैं। ज़िंदगी के दूसरे शोबे को लोग जो भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी इससे मुबर्रा नहीं है। उन्होंने भी अब जहाँ भी उनको मौका मिला उन्होंने हाथ दिखाया है। जी सर, थैंक यू वेरी मच साल ज़फ़र साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और हमें भी मालूम हो गया कि क्या हो रहा है यहाँ पाकिस्तान की सियासत में और मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान का। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा।